चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शादी या करियर। भुआजी को देखते ही सारे भतीजियों ने फटाफट अपने कमरे में जाकर छुप गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी न किसी बहाने में से भुआजी टोकती रहेगी। भावना विरक्ति के भाव प्रकट करते हुए कहती है, भुआजी आ गई है। फिर से सभी के दिमाग खाने को आ गई। यह तो हम लोगों को परेशान करती रहती है, बात बात पर टोका टोकी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों आती है। छोटी बुआजी तो फिर भी ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहती। बड़ी बुआजी तो क्या बताऊं। बुआजी भी कम नहीं है। उन्हें मालूम है कि उन्हें देखकर सारे बच्चे छुप जाते हैं। ऐसे में कहने लगी, अरे कमला, भावना दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है। भावना की माँ कमला देवी अपनी घूंघट ओढ़े तथा गर्दन को झुकाए रखे ही जवाब दिया, कॉलेज में गई है दीदी। बुआजी ने चुपचाप बात को सुनकर अपने पास रख लिया। फिर कुछ देर के पश्चात धीरे से कहने लगी, अरे कमला, तू झूठ कब से कहने लगी। कमला को समझ में नहीं आया कि बुआजी क्या कहना चाहती है। उसने झूठ तो बोला, परंतु बुआजी किस पर आधारित ये बात कह रही है उसे नहीं मालूम है। इतने में कमला धीरे से कहती है, क्या मतलब दीदी, मैं और झूठ, मैं समझी नहीं। बुआजी और थोड़ा खिसक कर कमला के नज़दीक जाकर बैठ गई और कमला के चेहरे की ओर ताकते हुए कहती है, अच्छा हुआ बिटिया कॉलेज में गई है, उनके सामने तो बात ही नहीं कर पाती हूँ। कमला मन ही मन खुश हो रही कि बुआजी को विश्वास हो गया कि भावना कॉलेज गई है। इतने में बुआजी शरारत भरी लहजे में कहने लगी, कमला, संडे को भी कॉलेज खुली रहती है क्या। कमला को याद न रहा कि आज संडे है। ऐसे में झटके से कह दिया, नहीं दीदी, संडे को तो कॉलेज बंद रहती है। बुआजी भी कम नहीं है, कहने लगी, तो आज कौन सा वार है, क्या आज को कॉलेज की छुट्टी नहीं है। कमला शर्म के मारे अपने आंचल से अपने चेहरे को छुपाकर कहने लगी, मुझे तो नहीं मालूम है कि आज उसकी कॉलेज बंद क्यों नहीं है। इतने में कमरे में दो छिपकली को देखकर डर के मारे भावना चिल्लाती हुई बाहर आ गई और सामने बैठी हुई अपने बुआजी से चिपक गई और थरथराकर कांपने लगी। ऐसे में बुआजी उसके चेहरे को उठाते हुए कहने लगी, क्यों रे, आजकल संडे को भी तेरी कॉलेज खुली रहती है ना। अगर मुझसे छुपना ही है तो शादी ब्याह करके अपने ससुराल को चली क्यों नहीं जाती, वहाँ पर बुआजी परेशान करने को थोड़ी ही आएगी। भावना अपने बुआजी से लिपट कर बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहती है, ओहो बुआजी, आप तो हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। मैं ससुराल में चले जाऊंगी तो आपसे मुलाकात कैसे हो पाएगी। ऐसे भी बुआजी कहने लगी, हाँ हाँ, खूब बोलती है, मैं समझ गई तू मुझे कितना चाहती है। तभी तो मेरी आहट मिलते ही सारी बहनें कमरे में जाकर छिप गई और अब बातें बना रही है, मैं सब समझती हूँ। भावना अपनी बुआजी से लिपट कर अपना प्यार जताते हुए कहने लगी, ओहो बुआजी, आपसे मैं कहाँ छुपती हूँ, यह तो आपकी जो बातें हैं ना, उस कारण मैं छिपती फिरती हूँ। जब देखो तब मेरी शादी की बातें करती हो, शादी शादी शादी, हम लड़कियाँ और कुछ नहीं कर सकती क्या। जवाब में बुआजी कहती है, क्यों नहीं, बाकी सब तो शादी के बाद की बात है ना, अपने आप ही समझ जाएगी। भावना एकाएक कहने लगी, ओहो बुआजी, आप तो ये शादी ब्याह की बातें मत क्या करो, मुझे तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करनी है, अपने करियर को बनाना है। पर बुआजी कहाँ मानने वाली है। शरारत भरे लहजे में कहने लगी, हाँ हाँ समझ गई, तुझे बैठ की चटनी खाना है ना, तेरी शादी होगी ना, मैं तो तुझे खूब बनाकर खिलाऊंगी। थोड़ी सी रूठी हुई लहजे में भावना कहने लगी, ओहो बुआजी, आप तो हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। मुझे तो अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर नौकरी में लगना है, फिर जाकर शादी करनी है। पहले के ज़माने गए। पहले के ज़माने में लड़का अक्सर लड़की से 10 साल के बड़े होते थे, परंतु आज ऐसा नहीं होता। आज तो समय ऐसा है कि बेटियां पढ़ लिख कर अपने करियर को लेकर बहुत सचेतन हो गई है। बेटियां पहले अपने करियर को लेकर सोचती है,
फिर नौकरी में लगना है, फिर जाकर शादी करती है। ऐसे में बुआ जी कहने लगी, देख बेटा, नौकरी वगैरह अपनी जगह पर है, पर तुझे समय से शादी करके अपने घर संसार बसा लेना चाहिए। और ये जो करियर वगैरह है उसके पीछे पड़कर सभी लड़कियां अपनी उम्र को बढ़ा लेती है, और जब 30-35 साल की उम्र में शादी करती है तो उसको बहुत सी तकलीफ़ होती है। कहते हैं ना, सभी कार्य समय रहते करना चाहिए, नहीं तो समय उसके अच्छे प्रभाव के बजाय बहुत सारी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं। ऐसे में उसके शरीर में हार्मोन की कमी दिखती है। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे होने की नौबत आती है तो उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे किसी मुसीबत आने से पहले शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए, ताकि शारीरिक परेशानियों से बच सके। नहीं तो ये कैरियर के चलते देखना बाद में बहुत सी परेशानियां होगी। अभी तो उम्र 25 वर्ष हो गई है, अभी तो देखने में भी अच्छी है। बाद में जब जब उम्र बढ़ेगी तब तक चेहरा भी शुष्क हो जाएगा, चेहरे पर वह रौनक भी नहीं रहेगी जैसे कि आज है। तेरी माँ को जब लाई थी ना, 17-18 वर्ष की थी, तब चेहरा कितना सुंदर था, एकदम लाल टमाटर की तरह फूले फूले गाल, गुलाब की तरह गुलाबी होठ। तभी भावना अपनी माँ की घूंघट को हटाकर देखते हुए कहती है, बुआ जी, मेरी माँ को तो अब भी देखो कितनी सुंदर लगती है। देखो, अब भी टमाटर की तरह गाल है और गुलाब की तरह होठ है और मृग की तरह नयन है। अपनी बेटी की शरारत भरी कथन पर कमला को शर्म आ गई और शर्माते हुए कहती है, हट बेशर्म कहीं की। कहते हुए वहाँ से उठकर चलते हुए रसोई में चली गई और अपने काम में लग जाती है। बुआ जी कहने लगी, वह तो है, परंतु तेरा ये जो चेहरा है ना, दिन बर दिन फीका पड़ता जा रहा है। ज़्यादा दिन तक क्या होठ गुलाबी और नए शराबी नहीं रहेंगे। उम्र के साथ साथ सभी का चेहरा ढल जाता है, तब लड़के वाले भी पसंद नहीं करते। हमारे समय में लड़कियों के करियर की चिंता नहीं थी, ऐसे में जल्द से जल्द शादी हो जाती थी और घर संसार संभाल लेती थी। अब तो यह एक स्मार्टफोन हो गई है जो सबके लिए काल बन गई हुई है। हमेशा उसके साथ चिपक कर रहने के कारण सभी की आंखें खराब हो रही है, माथे भी खराब हो रहे हैं, सब में मन तो खराब हो ही रही है। यह सब लोगों को जोड़ने के बजाय घर को तोड़ने वाली बीमारी को लेकर आई है। पहले लोग एक के साथ शादी करके संतुष्ट के साथ उम्र भर दाम्पत्य जीवन को निभाते थे, पर आजकल स्मार्टफोन के कारण लोगों में संतुष्टि कम होती जा रही है और रिश्तों में दरार और फिर तलाक होने लगे। कोई कोई तो बिना तलाक के ही दूसरे के साथ भाग जाती है। यह सब स्मार्टफोन के ही कमाल है। फिर तेरे पीछे पीछे और भी तो दो है। अगर तुझे लड़का नहीं मिल रहा है तो सर्व समाज में जाकर अपना परिचय लिखकर वहाँ से वर ढूंढ ले, ताकि करियर के साथ शादी भी हो जाएगी। यह करियर की लिप्सा को सबको बर्बाद कर देगी। गुजरते वक्त के साथ साथ कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए भावना को एक MNC कंपनी में नौकरी मिल गई। साथ में कंपनी के सहयोग से उसे MBA की डिग्री भी पूरे करने का मौका मिल गया। पीछे पीछे भावना की दो बहनें उमा और पूर्णिमा दोनों ही अपनी दीदी के रास्ते पर चढ़ने लगी। छोटा भाई दीपक भी अपनी दीदी के पद पर चलकर एक MNC कंपनी में नौकरी हासिल कर लिया। मौका हालात में उमा को उससे ही ऑफिस में नौकरी करता है। सिद्धार्थ के साथ प्यार हो जाता है और गुपचुप शादी करके अपना घर बसा लेती है। उसकी शादी के लिए किसी की भी रजामंदी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक तरफ जहाँ दोनों के बीच में प्यार हो गया, वहीं दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और अपने अपने फ्लैट में रहते हैं। ऐसे में किसी की परमिशन की आवश्यकता ही कहाँ रह गई। पूर्णिमा भी कुछ ही दिनों में अपनी दीदी उमा की राह को अनुसरण करते हुए दिल्ली में किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी और गुजरते समय के साथ बच्चों की माँ बन जाती है। दीपक चेन्नई में रहता है, वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में
नौकरी करता है। समय की गति को भला कौन रोक सकता है? न कमला रोक सकता, न उसके पति दीननाथ जी रोक सकते। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ सभी अपने आप में स्वतंत्रता के साथ साथ सशक्त हो गए। ऐसे में किसी को कहने के दिन कहाँ रह गए? जिसे जो अच्छा लग रहा है वह वही कर रहा है। कमला सोचने लगी, अब तो समय ऐसा आ गया है कि किसी को भी कुछ कह नहीं सकते। सभी अपनी तरफ से समझदार हो गए। दीपक भी अपने दोनों दीदियों के पथ पर चलते हुए किसी मद्रासी लड़की से शादी करके वही चेन्नई में रहता है। सब अपने अपने संसार हो गए हैं, केवल भावना रह गई है। उसने भी अगर अपनी पसंद के किसी लड़की से शादी कर लेती तो अच्छा होता। हमने तो किसी को रोका नहीं है। पढ़ लिख कर सभी समझदार बन गए हैं, हमारी बात कौन माने? बुआ जी आज भी भावना के घर में आती है, परंतु उनके कहने के सुर अब बदल गए हैं। अब बात बात पर ताना सुनाती रहती है। उनके कथन के किसी भी प्रकार के जवाब किसी के पास नहीं है, न कि भावना के माता पिता के पास है। मन ही मन यही सोचती है, उनका कहना भी तो उचित है। कमला अपने ही मन में सोचने लगी, तभी अचानक बुआ जी आकर टपक जाती और घुमा फिराकर बातें करते हुए फिर वहीं पर आकर अटक जाती। अरे, भावना की शादी करवाने की कोई व्यवस्था की कि नहीं? देख कमला, मेरी जान पहचान में लड़का तो है, पर तुम्हें पसंद न आएगा। अब देखो, हिसाब लगाकर कि बेटी 35 साल की हो गई। इस समय अगर चाहोगी कोई 25-26 साल के लड़के एकदम से राजकुमार जैसा दिखने को मिल जाए, ऐसे तो संभव नहीं होगा ना। तुम्हें भी कहीं ना कहीं त्याग स्वीकार करना होगा। बेटी का करियर बनाकर पैसे तो बहुत बना लिए, उस पैसे के ज़रिए अपने पास नौकर चाकर रखकर जीवन में अय्याशी तो कर सकती है, परंतु उसकी जीवन जो आधा अधूरा होकर रह गई है, उसे पूरा करने के लिए एक संगी साथी तो चाहिए ना। तुम लोग सारे जीवन उसके साथ थोड़े ही रह पाओगे। मैं तो कहती हूँ कि उमा और पूर्णिमा ने ठीक ही किया है, समय रहते अपनी जुगाड़ बिठा लिया। और ये भावना न तो खुद कोई जुगाड़ बिठा पाई, न तो तुम लोगों से कुछ जुगाड़ कर पाए। बेचारी 35 वर्ष की हो गई है, अब कल शादी करेगी और कब घर बसाएगी, कब उसके बच्चे होंगे? बूढ़ापे में जब गोद में बच्चे होंगे, ऐसा लगेगा मानो उसकी गोद में उसके खुद के नहीं, उसकी गोद में उसके नाथ पोत है। मैं हरदम तुम लोगों को कहती रही, पर तुम्हारे कानों में तो जू तक नहीं हिलते। अब अपनी बेटी को खूंटी बना कर रखो, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? भावना दूर खड़ी होकर बुआजी की बातें सुनती रही, पर किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटे हुए बुआजी की कही बातों का आकलन करती रही। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।